हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से टीएमसी के नेता जो कि मानव जायसवाल, जिन्होंने शहजाद पूनावाला को बहुत ही अच्छी तरीके से संदेश खाली के ऊपर जवाब दिया है, जो कि संदेश खाली का मुद्दा बहुत दिनों से चलता आ रहा है। साथ ही साथ गोदी मीडिया लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए अपने काम पर लग चुका है और वह विपक्ष की पार्टियों से ही सवाल जवाब कर रहा है हमेशा की। हालांकि लोकसभा के इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, जो कि देश में 7 चरणों में होगा। इसको देखते हुए ही राजनीति बहुत ही गरमाई हुई है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल ने शहजाद पूनावाला को बहुत ही करारा जवाब दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज लक्ष्मण रेखा कांग्रेस ने भी लांग दी और दिलीप घोष ने भी लांग दी, और संदेश खाली में जो हुआ वो सारे देश ने देखा। बहरहाल, जब हम बातें करते हैं संदेश खाली की, तो भाई हम एकमात्र प्रांत है पूरे देश में जहाँ एक महिला मुख्यमंत्री है और ममत्व का निर्वाह किया है अपने नाम के हिसाब से। और जहां तक संदेश खाली की बात है, संदेश खाली में एक प्रेसिडेंट सेट किया है पूरे देश को कि जब हमने वहाँ कैंप लगाए, जब हमने वहाँ लोगों से उनकी बातों, उनकी व्यथा को सुनी और हमने निर्णय लिया। ये एक सेट एग्जाम्पल है ऐतिहासिक पूरे देश के लिए और पूरे भारत के पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लिए। और जहां तक बात है दिलीप घोष की, तो भाई दिलीप घोष तो नए नहीं है, इनके तो बहुत बड़े प्रमुख प्रचारक हैं देश के, जो दीदी ओ दीदी बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो शिष्टाचार तो टॉप टू बॉटम है ना। महिला सशक्तिकरण, शक्ति स्वरूप जो बोलते हैं, तो भाई कितने प्रतिनिधि हैं इनकी महिला पूरे देश में? जितने भी टिकट इनने बांटी, कितनी महिला प्रतिनिधि है? बंगाल एकमात्र प्रांत है जहां एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक जितना सशक्तिकरण करना है वो ममता बनर्जी ने किया है। हम तो महिलाओं के लिए इतने तत्पर रहते हैं उनकी सशक्तिकरण करने के लिए कि हमने जितने भी हमारे स्कीम है, जितने भी हमारे प्रकल्प है जो बंगाल गवर्नमेंट के, वो माताओं से ही शुरू होती है, माता से ही खत्म हो जाती है। मजा आया। ये है हमारा संकल्प। और जहां तक दिलीप घोष की बात है, तो भाई ये उनका शिष्टाचार व्यवहार दिखाता है। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन को जाके बोल दिया। हम तो चाहते हैं, मोदी जी संज्ञान है, मोदी जी तो सशक्तिकरण के प्रतिबिंब है, तो परिभाषा है उनकी, भाई वो महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं, तो भाई तुरंत दिलीप घोष को साथ कीजिए, ये सीट किसी और को दीजिए। ये तो मोदी जी को शुरुआत कर देनी चाहिए। ये एक नया प्रेसिडेंट होगा, कम से कम भाजपा इस तरीके से अपने चेहरे को बचाएगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन मुझे पता है ये कंगना जी ने हमारे किसानों को खालिस्तानी बोला था। एक माता ने फोटो खिंचाए थे, बोले ये 100 रुपए लेके फोटो खिंचाते हैं, एक बुजुर्ग महिला। इस तरीके से उन्होंने बोला कि आजादी 2014 में मिली। मैंने उनका जन्म 2014 के बाद हुआ, तो भाई वो कैसे इलेक्शन लड़ पा रही है? उनके पहले तो उनके पास तो बुद्धिमत्ता थी ही नहीं। ये जो तरीका है भाजपाइयों का, जिस तरीके से रगड़ बयानबाजी करना, महिलाओं के प्रति, देश के प्रति, देश को तोड़ना, देश में एक अद्भुत सा वातावरण पैदा करना जो भयावह हो, हम उसके खिलाफ हैं। और बंगाल को अंधकार से बाहर निकालने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत पहले संकल्प ले लिया है, और हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं। नाविका जी, चलिए शहजाद पूनावाला जी जवाब दें। कंगना का मैटर क्लोज्ड है, लेकिन दिलीप घोष पर एक्शन बाकी है, ये मानव जायसवाल जी का कहना है। जवाब दीजिए। ये बात सही है। पश्चिम बंगाल वो एकलौता प्रांत है जहां पर एक सेक्सुअल असॉल्ट के अपराधी को लगातार असेंबली से लेकर जनसभा तक ममता दीदी ने और अभिषेक बैनर्जी ने बेशर्मी से डिफेंड किया और क्लीन चिट दिया। 56 दिन तक उसको छिपाया रखा। इनके प्रवक्ता ने कहा गोरी चमड़ी वाली महिलाएं अनुसूचित जाति की कैसी हो सकती है। ये फंस गया सीएम। उसके बाद इनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही विश्वास ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि संदेश खाली की महिलाओं का बलात्कार हुआ, रेप का फुटेज दिखाओ। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की पुलिस इसको लगातार बचा रही है और इसको तुरंत सीबीआई में दिया जाए। तो उसके कुछ ही मिनटों में सीबीआई के कस्टडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये शाहजहां नहीं गया जिसने विक्ट्री साइन बताते हुए पुलिस को एस्कॉर्ट किया, उसके बिहाफ पर ममता दीदी की सरकार गई। तो ये मैं
मानव जायसवाल जी, सवाल आपसे पूछूंगी कि आज यहां इस प्रोग्राम पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो कहा दिलीप घोष ने वो अस्वीकार्य है। मैं समझती हूं कि अगर महिलाओं और आपने सही कहा, ममता बनर्जी इस देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं और उनकी इज्जत होनी चाहिए, चाहे चुनाव हो या ना हो। चुनाव किसी को लाइसेंस नहीं देता, लेकिन शहजाद पूनावाला जी ने भी आज जो कहा कि उनके शब्द अस्वीकार्य हैं, ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि गलती अगर होती है, लक्ष्मण रेखा अगर लांघी जाती है, तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ नाविका जी, ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के प्रवक्ता है ना, इनके नेता ने पूरे देश में चूना लगा दिया और ये हमारे टीवी पे भी चूना लगा रहे हैं। पूछे कैसे? ये स्वीपिंग रिमार्क दे देते हैं और 56 दिन वाला संदेश खाली वाला भोपू चला रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में बात नहीं करेंगे। अरे हमको हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमने 7 दिन में अरेस्ट कर लिया और आपने सीबीआई में इसलिए ले लिया कि हम चाहते थे कि भाई न्याय हो। भाई उसने वो कितने हमको तो कुछ दिन का इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया। अरे 2 तो इन्वेस्टिगेशन करने देते थे, वो ऐसे नहीं हुआ। चलो सीबीआई में क्या कार्रवाई हुई भाई? कितने लोगों को न्याय मिला भाई? हमने तो जमीन वापस करवाए, हमने माताओं के साथ खड़े होने का दृढ़ निश्चय किया, हम माताओं के साथ हैं। आज रेखा जी को जिस तरीके से आपने एक मैस्कॉट बना के रख दिया है पूरे प्रांत में कि वो मैस्कॉट है, भाई यूज करो, थ्रो करो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये आपका है। आज मोदी जी का फोन चला था, मणिपुर में क्यों नहीं किया भाई? मोदी जी ने ये बोला था ना, दीदी ओ दीदी, नाविका लंबा मोदी उन्होंने बोला था ना स्कूटर से गिर गई। चलिए मैं जवाब, स्कूटर भी गिर गई। नाविका मैं जवाब, मोदी जी ने बोला था ना 50 करोड़ की घर। चलिए मुझे शहजाद पूनावाला का काउंटर, शहजाद पूनावाला का काउंटर, नाविका जी 45 सेकंड काउंटर। मुझे चूनावाला कहा, चूना कहा, इन्होंने कहा संदेश खाली का भोपू। अनुसूचित जाति महिलाओं के साथ जो हुआ शाहजहां ने किया, तो उनका जो दर्द है वो भोपू बन जाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पदन त्रिपाठी जी, मुद्दा दिलीप घोष का भी है और दिलीप घोष ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। उन्होंने कई बार इस तरह की टिप्पणियां की हैं। राम के सामने दुर्गा को क्यों ला रहे हो, यह भी उन्होंने कहा है बंगाल में। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? किसी की राम में मान्यता है या किसी की दुर्गा में मान्यता है, इससे दिलीप घोष को क्या तकलीफ है? और जो ममता बनर्जी के बारे में कहा वो उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले जब चुनाव के समय 2021 में ममता बनर्जी के पांव में चोट आई थी, तो उन्होंने क्या कहा? ये अपनी साड़ी उठा उठा के दिखा रही हैं सबको, बरमूडा क्यों नहीं पहन लेती? ये दिलीप घोष रिपीट ऑफेंडर हैं। बात तो सही है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो किसी ने किसी पर सिर्फ बयानबाजी भर नहीं की है। वहां किसी का हैंडल नहीं एक्सेस पासवर्ड हो गया। किसी ने टारगेटेड तरीके से अपने आईटी सेल को नहीं लगा दिया कंगना रनौत पर घटिया स्तरहीन टिप्पणियां करने के लिए। वहां महिलाओं की अस्मिता इज्जत के साथ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने लगातार किया खिलवाड़। मुझे कुछ भी ये नाविका जी, ये जो हर्षवर्धन जी है, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ इनका, लेकिन ये तलवे वाली बात कैसे निकल जाती है? इनकी जबान फिसल नहीं जाती है? कौन सी शिक्षा है भाई? पीछे किताब को उठा के फेंक दीजिए, आप उस लायक नहीं है हर्षवर्धन जी। ये तलवे का शब्द क्या होता है? शब्दावली नहीं आती आपको? पहले शब्दावली क्यों क्या? ये सब जाके टीवी डिबेट पे बैठिएगा। आप जैसे पैनलिस्टों की जरूरत नहीं है इस देश को। और जहां तक बात है संदेश खाली की, मैं बाद में बात करूंगा, पहले बता देता हूँ पूनावाला जी को, जो बोलते हैं कि मुझे चूनावाला जी कहते हैं। मैं इतना निम्न और इतने दुराचारी नहीं हूं कि मैं आपके परिवार का नाम को चेंज करूं। आप पूनावाला जी हैं, मैंने चूना नाम इससे लगाया कि पूरे हमारे देश को 55 लाख करोड़ से 225 लाख करोड़ का कर्ज आपके प्रमुख प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री ने दे दिया है। और जहां तक बात है संदेश खाली की, हमने संज्ञान लिया है नाविका जी, हमारी नेत्री ने, हमारे नेतागण ने संज्ञान लिया है। हम घर घर पहुंचे हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े होने का संकल्प उठा के रखे हैं। हमने जनता को वापस उनकी जमीनें वापस करी हैं। हमने उस लोगों को निष्कुंज कर दिया है। नाइस। शहजाद पूनावाला जी, अब नाम को परिवर्तित कर देते। अरे भाई, मैंने आप पूनावाला जी हैं, बहुत सम्मान है आपके परिवार का, आपके परिवार के नाम का।
मैंने आपको सुना वाला नहीं बोला, मैंने भी क्या आपको पर्सनल हो जाते हैं? मैंने आपको कहा कहा? पर मैंने आपको, आप दानव है क्या? मेरा नाम आप दानव है क्या? मेरा नाम नहीं, आप मानव है। दानव आपने नहीं मानव लिया है। ना? मैंने आपको अरे थोड़ी क्या कहा, तकलीफ हो रही मैंने है? कहा जिसने अरे भाई, राष्ट्रपति पहले के भी स्किन पर फाइनेंस बोला वो भागे दानव है। ओके। जिसने अरे नाडिया मुझे रेप केस को बच्ची का लव अफेयर बताया वो देखिए, दानव है। देखिए, तो फिर जिसने खराब बोला कि नहीं, रहेगा। आपको नहीं, बताना इनको चाहिए हद कि कर लीजिए। टोका टाकी मैं स्टूडियो में बैठ के करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप लगातार हर्षवर्धन जी के बीच में बोले, आप लगातार मेरे बीच में बोले। अब मैंने तो बोला कि उस व्यक्ति को जिसने पार्क स्ट्रीट की रेप केस की पीड़िता को बोला, उसको दानव बोला। आप क्यों बुरा माने? आप है क्या शाहजहां के पक्ष में विधानसभा और जनसभा में बोलने वाले को दानव बोला? आप है क्या? आप दानव है क्या? आप बता दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।